आप देख रहे हैं JKUT7 में आपका दोस्त मोहम्मद रफी। आज हम उस शख्सियत से बात करने के लिए जा रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के जो इस टाइम प्रेसिडेंट हैं, तो इन्हीं से हम बात करते हैं और इन्हीं से नाम जान सकते हैं। जी, सबसे पहले JKUT7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइए। जी, पहले तो मेरा नाम रजनीश सिंह, मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट फ्रॉम किंडली से। जी। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो JKUT7 का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे मौका दिया, बुलाया। तो सबसे पहले तो दीपावली की सबको शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं सबको मेरी तरफ से। दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि साल की एक बार ही आती है। और मेरी तरफ से सभी देशवासियों को, सभी लोगों को मेरा सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ दीपावली पे। तो मैं आपको पहला हम सवाल के रुख करते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि आप एक आम आदमी के पार्टी के नागरिक हुए हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपके ऊपर बहुत कांधों पे बोझ डाला गया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ अपने बारे में बताइए, अपने इलाके के बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्रेसिडेंट के लिए जगह दी, या किस कारण उन्होंने मुझे चुना, क्या देखा मेरे में। मेरी यही है कि प्रॉब्लम यही है कि हमारे ब्लॉक में यहाँ दो लोहाई मलार, पहले तो एक ही ब्लॉक था ये पूरा, परंतु अभी दो ब्लॉक चुने हैं यहाँ से। एक लोहाई मलार है, दूसरा डबैन ब्लॉक है। तो मैं लोहाई मलार के ब्लॉक के प्रेसिडेंट होने के बावजूद मैं सभी को यही बोलता हूँ कि मेरी हमारे गांव की काफी सारी समस्याएं, पीछे भी काफी इलेक्शनें हुई, जहाँ कोई भी नुमाइंदे जहाँ से चुने गए, सभी ने थोड़ा थोड़ा काम तो सभी ने किया। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने कुछ नहीं किया, सभी आके अपना काम करके चले गए। परंतु हमारे इलाके की समस्या तो पहले तो हमारे अपने विलेज की बताऊंगा, बाकी तो मैं इतना ज्यादा घूमा नहीं हूँ। परंतु अपने विलेज के बारे में मैं यही एक थोड़ी सी मांग रखूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से, आपके चैनल के माध्यम से, कि एक तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग की यहाँ पे बहुत समस्या है। डिस्पेंसरी है, छोटा सा एक दो कमरे हैं वहाँ पे, ना तो आज दिन तक स्टाफ पूरा है। स्टाफ यहाँ पे अभी भी 3 बंदे हैं, परंतु यहाँ पे मेडिसिन, कोई फर्स्ट एड के लिए कुछ भी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा सा, पहले तो ये समस्या भी है, दूसरा रोड के बारे में भी है कि रोड की भी बहुत बुरी हालत है, कंडीशन। आप खुद ही यहाँ के रहने वाले हो, तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग करता हूँ कि जो सुकराल टू यहाँ लोहाई मल्हार तक रोड है, ये इन्होंने ब्लैक टॉपिंग की हुई है, इसकी लुक काफी डाली थी पिछले 2-3 महीने पहले, उसके बाद बरसात आ गई थी जी। तो इन्होंने जो लुक डाली थी वहां पे काफी ज्यादा गड्ढे पड़ गए हैं, बहुत ज्यादा गड्ढे पड़ गए हैं, बीच में तो बहुत ज्यादा खराब भी हो चुका है। और मैं यही मांग करता हूँ कि इन्होंने कल परसों भी, मैं यही पूछना चाहता था इनसे कि इन्होंने कल परसों बारिश के बीच में भी इन्होंने मतलब लुक जो है वो डालना बंद नहीं किया। परसों जो बहुत ज्यादा बारिश हुई तब भी इन्होंने बहुत ज्यादा लुक डाली, हमने तब भी, मतलब मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि क्या बारिश में लुक डालो तो वो सेट हो जाती है। इतनी दूर से 4 घंटे का रास्ता है बिलावर से और लोही तक, और वहां पे क्या ठंडी नहीं होती है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी मांग करूंगा, प्रशासन जो के यहाँ पे ठेकेदार बनवा रहे हैं, मैं उनसे ये पूछूंगा कि बारिश में भी आप अगर ये डालते, ये तो सिर्फ हमारा मतलब एक बेवकूफी बनाने वाला वो काम हो गया ना, कि हाँ हमने डाल दिया, अपना पैसा निकाला, चले गए। तो क्या यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ मैं, क्या जिस टाइम ये इन्होंने लुक का काम किया तो क्या उस टाइम बारिश पड़ रही थी? इन्होंने बारिश में भी नहीं बंद किया इस काम को? सर परसों 20 तारीख थी, 20 तारीख को आपको पता होगा कितनी बारिश थी उस दिन। मौसम ऊपर पहाड़ों में तो यहाँ पे बर्फ तक गिर गई थी और उस दिन इन्होंने, उस दिन भी टिप्पर इनके शाम के टाइम, दूसरे टाइम जाना बंद नहीं हुए। इन्होंने शाम के टाइम भी मतलब 4, 4:30, पौने 5 बजे तक इन्होंने ब्लैक टॉपिंग की और ये लुक डाली। मैं ये अपने आप में महसूस कर रहा था कि ये तो सिर्फ हमारा मतलब बेवकूफ बनाने वाला हो गया काम, कि हमने डाली है, चलते रहे, पूछता कोई नहीं है, बस उन्होंने अपना काम खत्म करना है। पर उस काम का फायदा ही क्या जो लोगों के काम ही ना आ सके।
तो क्या मुझे आप एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे JKUT 7 के चैनल के माध्यम से आप क्या DC साहब कठुआ हैं और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी बिलावर और कठुआ की है, उसको क्या JKUT 7 के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से 4 घंटे लगते हैं, क्या मैं यही मांग करना चाहता हूँ, यही पूछना चाहता हूँ। जितना मुझे समझ है मैं उसके मुताबिक ही बोलूंगा कि जितना यहाँ से 4 घंटे लगते हैं बिलावर से लोहाई पहुंचने तक, क्या टिप्पर वहां से वहां तक लुक गर्म रहती है कि नहीं रहती है? जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, DC कठुआ से यही बात करना चाहता हूँ कि वहां तक पहुंचने के लिए लुक ठंडी रहती है कि गर्म रहती है? वहां जब रोड पे जब टिप्पर वगैरह जब टेम्पर वगैरह चलते हैं तो उसमें लुक गर्म होती है, उसमें क्या बालून लगे हुए हैं कि गर्म होने वाली लुक है यहाँ पे? जी। मैं यही पूछूंगा और इस पे मैं ये कड़ा निंदा भी करूंगा। कल परसों मैं खुद जाऊंगा मौके पे, मैं इनको पूछूंगा कि इन्होंने क्यों डाली। और तीसरी बात मेरी थोड़ी सी ये भी है कि स्कूल के टीचर जो यहाँ पे हैं, स्कूल की भी डिमांड है थोड़ी सी। जी। तो स्कूल में यहाँ पे टीचर 3 ही है, मिडिल क्लास का मतलब मिडिल स्कूल है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 या 4 टीचर टोटल है। और कितना स्टाफ होना चाहिए मैं तो इनसे ही पूछूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन से खुद पूछूंगा कि जहाँ पे कम से कम भी 300 की स्ट्रेंथ है बच्चों की। तो वो स्कूल कौन सा है, कितने बच्चे? मिडिल स्कूल है सर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल किंडली पे है, वार्ड नंबर 4 में पड़ता है ये। और मैं ये पूछूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये CO साहब से मैं ये अपील करूंगा, मैंने पहले भी हमने एक बार मई 22 तारीख को हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा था, क्योंकि इन्होंने उस समय जो है रेगुलेशन डाल के यहाँ से टीचर जो है आगे पीछे किए थे जी। तो उसके बाद हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे टीचर भेजा, बच्चे हैं कुछ झाड़ियों में घूमते रहते हैं, कोई कुछ पे 4 टीचर हैं, आप ही बताओ 300 की स्ट्रेंथ है, मिडिल क्लास पूरी 8 क्लासें हैं, वो किस किस को बैठाएंगे, किस किस को पढ़ाएंगे वो? जी जी जी। तो यहाँ पे हाँ बिल्डिंग की है, तो बिल्डिंग यहाँ पे पूरे कमरे हैं, बिल्डिंग की कोई समस्या नहीं है हमारे स्कूल में। बिल्डिंग जहाँ कई जगहों में तो दुकान में चलो जाओ, हाई सेकेंडरी है वहाँ पे 4-5 कमरे हैं और 500 से ऊपर बच्चा है। वहाँ पे 14 लेक्चरर टीचर वगैरह हैं, वहाँ पे कोई नहीं है पढ़ाने वाला। वहाँ पे कितने स्टाफ होने चाहिए? कम से कम भी 40 प्लस तो स्टाफ होना चाहिए। वहाँ पे तो 14 टीचर काम कर रहे हैं जी। हाँ, बाकी की भी स्कूलों की बहुत ज्यादा हालत खराब है, जहाँ के हमारा नीड एंड बेसिस यहाँ पे हमें जरूरत है कि टीचर स्कूलों में होने चाहिए। नहीं है तो स्कूल बंद कर दो, फिर सिर्फ स्कूल करवाने का फायदा क्या है अगर टीचर नहीं है तो? रिटायरमेंटें हो रही हैं 2-4 महीने के, हर मार्च में, दिसंबर में, जहाँ सितंबर, कई बार सितंबर में भी ज्यादा, मैक्सिमम मार्च और दिसंबर में ही रिटायरमेंट जो होती हैं, और उसके बाद जो नया प्रशासन जो है कोई भी टीचर नहीं लगा रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये जो पहाड़ी इलाका है, जैसे कंडी के इलाके हैं, बड़े बड़े शहर हैं, शहरों में स्कूलों में टीचर जो है वो बराबर हैं? क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या जो ये पहाड़ी एरिया के अंदर जो गरीब आवाम के बच्चे पढ़ते हैं, क्या इन लोगों के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है? बिल्कुल सर, ये तो काफी आपने बहुत अच्छी बात मेरे को पूछी। मैं इसका अच्छे जितना मुझे समझ होगी मैं उतना आंसर भी दूंगा, क्योंकि जहाँ पे आप चले जाओ, बिलावर में चले जाओ, नीचे जाओ, रोड साइड के साथ जो भी स्कूल है, सिटीजन स्कूल हैं, जितने भी हैं, वहाँ पे टीचर पूरे हैं। क्योंकि वहाँ पे है जब जिसकी भी कहीं ऊपर लगा दी पहाड़ी क्षेत्र में ड्यूटी, तो वो बोलता है सर मुझे नीचे ही लगा दो, क्योंकि मुझे आने जाने में दिक्कत होती है, मैं रह नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। भाई आपको पे किस चीज की मिलती है? कम से कम सैलरी इनकी 70 प्लस, 80 प्लस, 40 प्लस सैलरी है इनकी सभी टीचरों लेक्चरर की। वो तो रही लग की बात, पर किस चीज की मिलती है वो? ये तो सोचना चाहिए ना टीचरों को भी कि हमें वहां पे लगाया तो हमें ड्यूटी करनी चाहिए। कोई वो अटैचमेंट करवा लेता है, कोई कुछ कर लेता है, जहाँ तो इनके पास बोलते हैं हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। पर पहाड़ी इलाका का नाम सुन के क्यों नहीं होता इनके पास स्टाफ, और क्यों नहीं वहां पे इनको पूछा जाता? क्यों CO साहब नहीं इनको पूछते, ZDO साहब नहीं पूछते इनको कि कहाँ पे कितने टीचर होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए? ये कोई नहीं पूछ रहा है, ना ही कोई प्रशासन इसके ऊपर। हमने पहले भी मांग की थी टीचरों के, हमारे टीचर पूरे करो, नहीं करने हैं हम स्कूल बंद कर दें। आने वाले दिनों में मैं यही बोलूंगा कि अगर इन्होंने स्कूल में टीचर नहीं पूरे किए तो मैं
ये अपने मतलब गांव के हिसाब से मैं प्रोटेस्ट करूंगा, स्कूल बंद करेंगे हम, उसके साथ उन प्रशासन से पूछेंगे कि हमारे टीचर पूरे क्यों नहीं है। सीओ साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन स्कूलों का जायजा लेकर इनकी हालत देखकर यहाँ पे टीचर पूरे करें। क्या मुझे यहाँ आप मुझे ये बताइए कि मैंने सुनने में आया है कि जो कठुआ के हमारे सीओ साहब हैं, और जब किसी टाइम भी इसको कोई समस्या के लिए फोन करता है ये, और फोन उठाने के लिए राजी नहीं है। क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैंने तो अभी तक कॉल वगैरह कुछ नहीं की, पर आने वाले टाइमों में मैं सबका मैं यही पूछूंगा, पूछना भी है, हमारा फर्ज है, हमारा हक है पूछने का। हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, हम उनसे पूछेंगे, हमारे भाई बहन पढ़ते हैं, हम उनसे पूछेंगे कि कितना आज कितनी क्लासें लगी, कितनी। किसी को पूछो तो बोलते हैं आज हमारे टीचर ही नहीं थे। आज कोई मतलब लाइब्रेरी का काम करता है, लाइब्रेरी कोई डाक देने चला गया, कोई बैंक में चले गया, बताओ पीछे कितने टीचर रह गए। एक टीचर है वो बच्चों को पढ़ाएगा, क्या करेगा। दूसरी बात रही सीईओ साहब की, तो सीईओ साहब इनको भी मैं पूछूंगा, इनसे भी बात करूंगा। पहले तो प्रशासन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये पूछूंगा कि यहाँ पे टीचरों की क्यों कमी है, और मैं खुद इनसे जवाब लूंगा कि हाँ भाई हमें ये प्रॉब्लम है। हम इसमें किस हर एक चीज की प्रॉब्लम होती है, हमें प्रॉब्लम बताएं इनकी कि ये वहाँ पे टीचर इसलिए पूरे नहीं है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, यहाँ से लेके रोलका, दोलका, डंडी, गुट्टू तक हर इलाके में, हर स्कूल में यही प्रॉब्लम है। टीचर कहीं भी पूरे नहीं है, कहीं टीचर पूरे नहीं है, कहीं बिल्डिंग। मैं बोलता हूँ जी, मैं यहाँ पे गया हूँ ब्लॉक डुगैन में, जहाँ पे बटोडी में सभी ऑफिस वहां पे हैं। ऑफिस तो क्या सिर्फ दे रखे हैं, बैठता कोई नहीं है। बीडीओ साहब वहां पे नहीं बैठते। बाकी बोल रहा है जेके बैंक वहां पे खुल रहा है, कहीं वो भी काम नहीं कर रहे हैं वहां पे। और रही टीचरों की बात, वहां तो मैं क्या देखूं सर, बारिश के कारण वहां पे टीचरों ने छाते लगा के अंदर बैठे। सर आप बताओ, अंदर बिल्डिंग के अंदर छाता लगा के कोई बारिश में बैठता है बिल्डिंग के अंदर? क्या क्या यहाँ पे आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि जितने भी पहाड़ी एरिया के अंदर स्कूल हैं, क्या सीईओ साहब का फर्ज बनता है इन स्कूलों में दौरा करना? अगर उसका फर्ज, अगर उसकी जिम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर हमारे सीईओ साहब हैं, क्या उसका जिम्मेदारी बनती है हर स्कूल में दौरा लगाने के लिए? मैं यही मांग करूंगा कि अगर हम लोग, हम चलो हम किसी नागरिक के, हम किसी पार्टी के नुमाइंदे हैं या नहीं है, कुछ भी हैं, हम मीडिया के सामने आके गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अगर प्रशासन को, सीईओ साहब को, जेडीओ साहब को ये चीज लगती है कि हम ये चीजें सभी झूठ हैं, तो वो फुट बे पाथ पर आके खुद भाई मतलब चल के यहाँ रोड तक या स्कूलों तक आके खुद मतलब जायजा मौका करें कि वहां पे टीचर हैं या नहीं है, बिल्डिंगें हैं या नहीं है, क्या मेरे खिलाफ ये झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। मैं ये चीज सीईओ साहब से, जेडीओ साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खुद मौका करके हमें इसका जवाब दें। वो तो यहाँ पे आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आज तक जब से आपका स्कूल बना है, चाहे वो किंडली हो, चाहे लोहाई हो, चाहे मल्हार हो, आपने सीईओ साहब का दौरा देखा इस पहाड़ी एरिया के अंदर किसी? मैंने नहीं देखा था। पहले कभी कभी हमारे बुजुर्ग हैं, हम भी पढ़े हैं, पहले जेडीओ साहब कई बार, कई दफा मतलब मई महीने में या अक्टूबर महीने में दौरे करते थे, साल के 2 बार दौरा करते थे। मतलब भाई हर स्कूल का मौका करके वो जाते थे, बच्चों का जायजा भी लेते थे, इंटरव्यू लेते थे बच्चों का कि बच्चों आपको पढ़ाते हैं टीचर के नहीं पढ़ाते। पर मैंने कभी नहीं सुना कि यहाँ पे टीचर मतलब जेडीओ साहब स्कूलों में आए हैं या सीईओ साहब स्कूलों पे गए हैं या मौका करने के लिए वो वहां पे सीईओ साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीईओ साहब से, वो एक बार जेडीओ को साहब को साथ में लेके खुद मौका करें कि वहां पे हालत क्या है। पहले भी 2 साल कोरोना की वजह से स्कूल बंद रहे, और अब क्या है सर, बच्चों को नाम लिखना तक नहीं आते। और जो डिपार्टमेंट मतलब अभी जो पीछे क्या बोलते हैं उनको, बच्चों की थोड़ी सी वो हुई थी इंटर्नशिप, उसमें बच्चों के नाम भी गलत लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको उन्होंने ए की जगह बी डाला हुआ और बी की जगह ए डाला हुआ, वो नहीं पता मैं किसी का नाम नसीम अहमद है तो बशीर अहमद लिखा हुआ है। वो कौन से टीचर हैं, वो क्या 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 पढ़ाएंगे स्कूलों में, पे किस चीज की मिलती है उनको? तो आपको मैं यहाँ लास्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्या जैसे सन 47 में हमारे बुजुर्ग जो थे, आपके बुजुर्ग थे, हमारे बुजुर्ग थे, क्या आपको क्या लगता है कि जो पहाड़ी एरिया है लोहाई मल्हार,
मशेडी, बांजल, बटवाल, डुडू, बसंतगढ़, जितना भी ये एरिया पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्या ये सन 47 का दौर आज भी इन हमारे पहाड़ी एरिया के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं इन पे गुजर रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनने में बात आई है 47 में वो जमाना, मतलब आज भी वही जमाना है। 74 साल के बाद आज भी वहीं पे हैं हम जहाँ पहले थे। एक सिर्फ हाँ रोड निकली हुई है, बीच में रोड गुजर गई है, बाकी आज भी वहीं पे वही बिल्डिंगे हैं। हमारे जमाने में 33-34 साल के हम भी हो गए, हमारे जमाने में पहले भी वैसे था, आज भी वैसा ही है। लोहाई मलार चले जाओ आप, सरदोता चले जाओ, बैंजल बटवाल चले जाओ, सिर्फ वही मैं चेंज कर रहा हूँ। रोड बस वही एक लाइन निकली हुई है रोड की, बाकी कोई भी बिल्डिंग के ऊपर असर नहीं पड़ा, किसी भी प्रशासन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा है। परंतु मैं एक बात आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, ये के UT7 के माध्यम से सभी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी MLA जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आएगा उसको बहरहाल काम करना पड़ेगा, वरना यहीं रोड से गुजरेगा, हम उसी को यहीं से पकड़ेंगे। चाहे कोई भी MLA बने, हम उसको पूछेंगे कि क्योंकि हमने बहुत बार जताया सर, बहुत बार उन लोगों को हमने बहुत बार जताया, उनको बहुत बार, एक बार आते हैं, दूसरी बार कोई भी MLA यहाँ का नाम ले। मैं तो चलो किसी भी पार्टी से हूँ, पर अब अगर हमारी पार्टी जीती है तब भी, अगर कोई अन्य पार्टी जीती है तब भी उसको काम करना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो मैं यही बोलूंगा कि आने वाले टाइम में मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं सबको साथ यही बोलूंगा कि आपको काम करना पड़ेगा। मैं बाकी मेरा कोई हताहत नहीं है, मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि लोगों के काम, जहाँ हमारे गांव की समस्या, अदर लोगों की समस्या, अदर लोगों के काम, अदर विलेज, सभी को देखना पड़ेगा, सबको बराबर करना पड़ेगा। तो आपका रजनीकांत जी, आपका JKUT7 में बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक बात मैं थोड़ी सी आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ प्रशासन को, DC साहब को या अदर अन्य प्राइवेट कंपनीज को, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे में आज के जमाने में सब कुछ डिजिटल हो रहा है, डिजिटल, मोदी साहब कहते हैं कि डिजिटल है जी। तो आपके चैनल के माध्यम से, मैं चाहे आप फर्स्ट में लगाओ, नीचे लगाओ, ऊपर लगाओ, आपके चैनल से माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी ये बात हर एक जगह पे पहुंचनी चाहिए, सभी जिसको भी सुनने वालों को मैं यही बोलूंगा कि शेयर कीजिए, सभी अपनी समस्या रेवोल्यूशन डाल के। एक नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है सर बहुत ज्यादा हो चुकी है, जहां हमें नेटवर्क, एक टावर चाहिए हमें, क्योंकि हमारी कितनी पॉपुलेशन है, लोहाई मलार से लेके मशेडी डुगैन तक है ये, मतलब रेंज इस टावर की। तो इसकी जो है नेट कनेक्टिविटी जो है बहुत ही वीक है जी। तो मैं ये चाहता हूँ प्रशासन के हिसाब से, आपके चैनल के माध्यम के हिसाब से, मतलब प्राइवेट जो भी कंपनी है, जियो टाइम, मतलब जियो वाले, इनको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा नेटवर्क का काम जो है बहुत ही वीक है, तो इसको जरा सुधारें, यहाँ पे नया टावर लगाएं, क्योंकि लोग जो है बहुत सारी परेशानी आ रही है सर जी। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बात पहुंचाने के लिए। अब मैं UT7 का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, शुक्रिया।